इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हाइपरबोला का प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हाइपरबोला के दो फोकस गिवन है। तो हाइपरबोला के दो फोकस हैं, जैसे यहाँ पे बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक फोकस क्या हो गया 4,2 और एक फोकस हो गया 8,2। 4,2 एंड 8,2 ये आ गया दूसरा फोकस। तो तो ये आ गया आपका हाइपरबोला। हाइपरबोला कुछ ऐसे आ गया, राइट। ये फोकस क्या गिवन है 4,2 और ये फोकस गिवन है आपको 8,2। तो अगर हम चाहें तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस हाइपरबोला का यहाँ पे सेंटर क्या आ रहा है, तो 8 + 4 12/2 6 और 2 ये आ गया 2, ये आ गया इसका सेंटर। ये पहला फोकस था एस, ये सेकंड फोकस था एस डैश और ये आ गया सेंटर। तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 6 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई - 2 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखने को तो इसमें दो वेरिएबल यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, ए और बी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दो वेरिएबल है तो इसको एक बार सिंप्लीफाई करके दिए गए इक्वेशन के साथ में यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं। करेक्ट है यहाँ तक। अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे दिए गए इक्वेशन के साथ में, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है बी स्क्वायर इंटू एक्स - 6 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। करेक्ट है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये आ गया बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस प्लस की जगह यहाँ पे -12b² एक्स प्लस ए स्क्वायर 4y और साथ में कांस्टेंट टर्म तो 36b² माइनस 4a² माइनस a²b²। ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई थोड़ा सिंप्लीफाई करके। अब अगर इसको दिए गए इक्वेशन के साथ में अगर कंपेयर करें, तो यहाँ पे देखो y² का कोफिशिएंट है -1 और हमारा y² का कोफिशिएंट है -a²। तो एक काम करिए, a² का पूरे सवाल में डिवाइड कर दीजिए, तो b² a² माइनस y² 12b² अपॉन a² x प्लस 4y प्लस 36b² अपॉन a² -4 माइनस b² इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक सारे बच्चों को। अब कंपेयर करने की अगर हम कोशिश करें, तो गौर से देखिए कि b² अपॉन a² की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है, b² अपॉन a² की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 3। करेक्ट है। अब एक रिलेशन आपको पढ़ाया गया होगा, आपको याद होगा, एक रिलेशन होता है b² बराबर a² e² -1। तो b² अपॉन a² प्लस 1 बराबर आ गया e² के। b² अपॉन a² की वैल्यू है 3, 3 प्लस 1 तो e की वैल्यू आ गई यहां से पे 2 आ गई, इसेंट्रिसिटी निकल के आ गई 2। अब फोकस के कोऑर्डिनेट हम लोग अच्छे से जानते हैं, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस कहलाती है 2AE। तो 2AE और दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी है 4। E की वैल्यू हमारी आ चुकी है 2, तो A की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर A की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 1 यहां डाल देंगे, तो B बराबर आ गया √3। ए आ चुका है, बी आ चुका है, ई आ चुका है। अब आपसे क्या क्या पूछा गया एक बार फिर कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखा है -α(x) और यहाँ पे लिखा है -12b² अपॉन a²। करेक्ट है। तो -12b² अपॉन a² बराबर आ गया -α। बीटा वाई, बीटा वाई तो बीटा की वैल्यू तो आ गई 4
और साथ में और क्या लिखा है, गामा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, प्लस गामा। तो गामा को अगर कंपेयर करें तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 36 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 3, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 36, करेक्ट है। बीटा आ चुका है 4, गामा के लिए 36 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू डाली 3 माइनस 4, और बी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाला है 3 आ जाएगा यहाँ पर भी। तो ये 36 थे 108, 108 में 7 गया तो ये आया 101 आया। अब क्वेश्चन में पूछा गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये आ गया 36 प्लस 4 प्लस 101, तो ये आ गया 141। दिस इज द आंसर ऑफ द अबव प्रॉब्लम। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को।